रात के 3 बज रहे थे। शहर खामोश था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। समीर, जो शहर की एक पुरानी इमारत की 15वीं मंजिल पर अकेले रहता था, अचानक एक आवाज से जाग गया। ठक ठक। आवाज खिड़की के कांच से आ रही थी। समीर ने करवट बदली और घड़ी देखी। उसे लगा शायद हवा से कुछ टकरा रहा होगा। उसने नजरअंदाज किया और आंखें बंद कर ली। लेकिन है वही आवाज, पहले से थोड़ी तेज। ठक ठक। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, 15वीं मंजिल पर खिड़की खटखटाने वाला कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई बालकनी भी नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर सड़क की पीली रोशनी हल्की सी अंदर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश और गहरा अंधेरा। समीर ने राहत की सांस ली। शायद कोई पक्षी होगा, उसने खुद को समझाया। वो मुड़ा और वापस बिस्तर की ओर जाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसके पैरों के नीचे पानी था। समीर चौंका। खिड़की तो बंद थी। उसने तुरंत की ओर वापस देखा। खिड़की का कांच बिल्कुल साफ था, लेकिन तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में समीर ने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। खिड़की के कांच पर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान बना हुआ था। एक छोटे बच्चे के हाथ का गीला निशान। इसका मतलब जो खटखटा रहा था वो बाहर नहीं, कमरे के अंदर था। समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे अंधेरे कोने से किसी के गीले पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। छप छप। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। समीर ने पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी उसके कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मुझे ठंड लगती है। अगले दिन पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन पूरे कमरे में गीले छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो खिड़की से शुरू होकर समीर के बिस्तर के नीचे जाकर गायब हो गए थे। और समीर का आज तक कोई पता नहीं चला।